उद्धव ठाकरे पॉलिटिशियन नहीं है, उद्धव ठाकरे फोटोग्राफर है, ये तो सबको पता है। फोटोग्राफर को भी पता है कि सामने फोटो ले रहा हूं और ब्लर दिख रहा है तो लेंस घुमाऊंगा ना, कि उसी से फोटो खींचता रहूंगा और सोचूंगा कि सामने वाली चीज साफ आएगी। वो लेंस घुमा ही नहीं रहे। सुशांत जी, एक बात ये भी ध्यान में रखिए कि ये जो 40, 45, 50 जो आधी रात को भाग गए निकल करके और फिर दुनिया भर में टूरिज्म करते घूम रहे हैं, अगर इनमें गट्स थे तो बैठ करके सामने बोलते ना उद्धव ठाकरे से कि हमें आपकी लीडरशिप में विश्वास नहीं है, यही बांटते पार्टी को, यही बोलते मेरी शिवसेना शिंदे सेना है। ये गट्स होते तो बिल्कुल ठीक, गट्स नहीं है इनके अंदर, इसीलिए दुनिया भर में भागते फिर रहे हैं। और बीजेपी के हर्षवर्धन जी उनके पास गट्स नहीं है इसलिए भाग गए। देखिए पैसों पे ऐश कर रहे हैं इधर। ठीक है, अब हर्षवर्धन जी जवाब दे रहे हैं। रवि जी, पहली बात तो ये कि अगर आज टाइम्स नाउ, नवभारत जितने शिव सैनिक गुवाहाटी में अगर देख रहे होंगे होटल में ना, तो आज ही वो तय कर लें कि उद्धव के साथ नहीं जाना है। रवि जी ने कह दिया है बाला साहब का 10वां हिस्सा उद्धव, उद्धव का 10वां हिस्सा यानी 1/100 आदित्य ठाकरे में रह गया, तो अब तो वो नहीं जाने वाले। तो आप पार्टी को, अगर शिवसेना को, उद्धव को कमजोर कर रहे हैं तो आपका बयान कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये अगर गट्स नहीं होता ना सर, तो महाराष्ट्र की राजनीति को आप भी देख रहे हैं, मैं भी समझता हूं, 4 वर्ष वहां रहा भी हूं, इतनी हिम्मत नहीं थी किसी शिवसैनिक की हिम्मत नहीं थी। और वो नारायण राणे और छगन भुजबल जब निकले थे तो उनके पीछे शरद पवार की ताकत हुआ करती थी अलग अलग समय। नारायण राणे के तो नहीं, छगन भुजबल पे तो पूरी तरह से। और तब वो टूट गए थे, लेकिन आज वो भी तब वो नहीं कर पाए थे। आज तो ये लोग लड़ रहे हैं सड़क पे। आज जाइए ना, इनसे कहिए ना, जो उद्धव के समर्थक शिवसैनिक हैं, कि चढ़ जाएं श्रीकांत शिंदे के घर पे या एकनाथ शिंदे के घर पे, जो उनकी शैली है, ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चढ़ जाएं, क्योंकि ये राजनीति वो भी करके बड़े हुए हैं, वो उसी तरह से आगे बढ़े हैं, बाला साहब की वही राजनीति देख के आगे बढ़े हैं। तो मैं यही कहूंगा, ये गट्स का मसला नहीं है सर, ये स्ट्रेटेजिक मूव है, क्योंकि पता है कि अगर 1 नंबर कम हो गया, 36 विधायक भी रहे 55 में से, तो भी आप नहीं कर पाएंगे। ये स्ट्रेटेजिक मूव है, उसी की लड़ाई है, अपनी अपनी चीजें मजबूत कर रहे हैं। देखिए रवि श्रीवास्तव जी, आपका ये कार्यक्रम मुझे लग रहा है संजय राउत भी देख रहे हैं। आपने उधर कहा गट्स नहीं है, इधर संजय राउत का बयान आया कि एकनाथ शिंदे में हिम्मत नहीं है। बताइए, आप और संजय राउत एक समय में एक साथ एक जैसी भाषा बोल रहे हैं। आपने गट्स कहा, उन्होंने कहा कि गट्स नहीं है एकनाथ शिंदे में। लेकिन संजय चड्ढा जी, मुझे ये बताइए, अगर गट्स नहीं है तो ये 40 विधायक अपने परिवार उसी महाराष्ट्र में पीछे छोड़कर चले जाते? इनको नहीं पता कि मेरे बीवी बच्चे वहां बैठे हैं, उनका क्या हो सकता है? गट्स है तभी ना गए हैं। एकनाथ शिंदे ने उनको ये भरोसा दिलाया ना कि चलो मैं तुम मेरे साथ चलो, परिवार को कोई छुएगा नहीं। बिना गट्स के शिंदे ने नहीं सर, महाशक्ति ने दिलाया भरोसा। महाशक्ति, वो बताया ना एकनाथ शिंदे ने, एकनाथ शिंदे ने कहा, देखिए चाहे वो शक्ति कहीं से भी आई हो, अरे कहीं से आई सर, गट्स है ना, वो महाशक्ति जो हवाई जहाज में ले गई, महाशक्ति जो होटल में रखे हैं, महाशक्ति जो रात में मीटिंग कर रही है, महाशक्ति का भरोसा है सर, एकनाथ शिंदे का भरोसा नहीं। 1 मिनट, तो फिर आपको खुश होना चाहिए कि इस देश में उस पावरफुल महाशक्ति का राज है। ऐसी महाशक्ति देश को चला, इससे बेहतर क्या होगा? वो तो है ही है जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि महाशक्ति, आप महाशक्ति कह रहे हैं तो अच्छी बात है ना सर। चलिए संजय जी जवाब दीजिए। मेरे हिसाब से मैं रवि जी की बात से इत्तेफाक थोड़ा रखते हुए, जी हाँ महाशक्ति है, लेकिन पूर्णतः इत्तेफाक सुशांत भाई की बात से रखता हूं कि गट्स हैं, तभी तो आप गए। अब महाशक्ति धक्का थोड़ी दे देगी, गट्स थे तभी आप वहां गए। महाशक्ति की सपोर्ट लेना भी अपने आप में भी, तो किसको मिल रही है महाशक्ति की सपोर्ट?